अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जो मुझसे ये सवाल बहुत करती हैं कि हमको ही क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी मिली। यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो जाती हैं डीएम की तरफ से इस जर्नी के पेन से, तो वो आखिर में यही सवाल करती हैं कि हमको ये जर्नी क्यों मिली, आखिर हमको ही क्यों मिली। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जनाब, बहुत सी डीएफ और बहुत से डीएम दिल में ये सवाल लेकर रोते हैं, सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, फिर मुझे ही क्यों इतना इंटेंस रिश्ता मिला। कभी कभी आप सोचते हैं कि काश आपको कोई सिंपल सा सोलमेट मिल जाता। काश आपको जो है वो इतना पेन, इतनी सेपरेशन, इतना वेटिंग जो है वो ना मिलता। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती। ये इंसान को अंदर से हिला देती है। ये सब्र का टेस्ट लेती है, ईगो का टेस्ट लेती है, फेथ का टेस्ट लेती है। लेकिन एक गहरा सच ये है कि ये जर्नी हर किसी को नहीं मिलती। ये उन लोगों को मिलती है जिनके अंदर रूहानी कैपेसिटी होती है, ग्रोथ की, हीलिंग की और दूसरों को रोशनी देने की। आपको ये सफ़र सज़ा के तौर पर नहीं मिला है। आपको ये सफ़र इसलिए मिला है क्योंकि आप में वो हिम्मत है जो हर किसी में नहीं होती। तो आइए और मज़ीद समझते हैं कि आपको ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली। नंबर 1, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते थे। ये जर्नी उन लोगों को मिलती है जो अंदर से टूटकर भी खड़े हो सकते हैं। रब कभी भी कमज़ोर इंसान पर इतना हैवी टेस्ट नहीं डालता। आपने शायद अपनी लाइफ में पहले भी बहुत चैलेंजेस फेस किए हों। आप में एक हिडन स्ट्रेंथ थी जो शायद आपको ख़ुद भी नहीं पता थी। ट्विन फ्लेम जर्नी ने वो स्ट्रेंथ एक्टिवेट की। ये सफ़र आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था, ताकि आप अपनी इमोशनल पावर को पहचान सकें। नंबर 2, कि ये जर्नी आपको क्यों मिली, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग की कैपेसिटी थी। हर इंसान अपने ट्रॉमा का सामना नहीं कर पाता। बहुत लोग ज़िंदगी भर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत थी कि आप अपने दर्द को फेस कर सकें। ट्विन फ्लेम ने आपके पुराने ज़ख्म सरफेस पर ला दिए। किसी के छोड़ जाने का दर्द, रिजेक्शन या फिर इनसिक्योरिटी। ये पेनफुल था, लेकिन इसलिए था ताकि आप हील हो सकें। ये जर्नी आपको अंदर से साफ़ करने आई है। नंबर 3, क्योंकि आपका सोल लेवल स्ट्रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिज़िकल या सिर्फ इमोशनल नहीं होता, ये सोल लेवल का रिश्ता होता है। हर रूह इस लेवल की इंटेंसिटी हैंडल नहीं कर सकती। ये कनेक्शन आपको इसलिए मिला क्योंकि आपकी सोल मैच्योर थी। आपका सोल इस एक्सपीरियंस के लिए रेडी था। ये जर्नी एक रूहानी कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोल्स चूज़ करती हैं। नंबर 4, क्योंकि आपको अपना असली वर्जन बनना था। कभी सोचा है अगर ये जर्नी ना मिलती तो आप कैसे होते? शायद आप अब भी लोगों को प्लीज़ कह रहे होते। शायद आप बाउंड्रीज सेट ना कर पा रहे होते। ट्विन फ्लेम आपको फोर्स किया कि आप ख़ुद को चूज़ करें। आपने सेल्फ लव सीखा, आपने अपनी वैल्यू समझी। ये जर्नी आपको आपका अपग्रेडेड वर्जन बनाने आई है। नंबर 5, क्योंकि आपको ईगो से आज़ादी देनी थी। ईगो कंट्रोल चाहता है, ईगो जीतना चाहता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो सरवाइव नहीं करता। आपने सीखा कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपने सरेंडर सीखा। आपने ये समझा कि सच्चा प्यार पॉसेस नहीं करता। ये सफ़र आपको ईगो से फ्री करने के लिए था। नंबर 6, क्योंकि आपको सेल्फ लव मास्टर करना था। यानी कि शायद पहले आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते थे और ख़ुद को इग्नोर कर देते थे। ट्विन फ्लेम सेपरेशन ने आपको मजबूर किया कि आप अपनी तरफ देखें। आपने अपनी हेल्थ, अपने गोल्स, अपनी पीस को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। ये जर्नी आपको सेल्फ लव का मास्टर बनाने आई थी। नंबर 7, क्योंकि आपको दूसरों के लिए रोशनी बनना है। जो इंसान गहरा दर्द फील करता है वही दूसरों का दर्द भी समझ सकता है। आज अगर कोई आपसे अपना हार्ट ब्रेक शेयर करता है तो आप उसे गहराई से समझ सकते हैं। ये एम्पैथी हर किसी में नहीं होती।
हो सकता है फ्यूचर में आप किसी की गाइडेंस बने। ये जर्नी आपको रोशनी बनाने के लिए आई थी। नंबर 8, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस एक्टिवेट होना था। बहुत से डीएफ और डीएम को सेपरेशन के बाद अपना पैशन मिलता है। कोई स्पिरिचुअल काम शुरू करता है, कोई क्रिएटिव फील्ड में जाता है। ये जर्नी आपको कंफर्ट जोन से निकाल कर आपके मिशन की तरफ पुश करती है। अगर ये कनेक्शन ना होता, शायद आप अपना असल टैलेंट कभी डिस्कवर ना करते। नंबर 9, क्योंकि आपको पेशेंस और फेथ सीखना था। ये सफ़र सब्र का इम्तिहान है। वेटिंग, साइलेंस, अनसर्टेनिटी सब आता है, लेकिन इसी प्रोसेस में आपने ट्रस्ट डेवलप किया। आपने सीखा कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होती है। ये जर्नी आपके फेथ को स्ट्रॉन्ग करने आई थी। नंबर 10, क्योंकि आप स्पेशल हो। ये सफ़र हर किसी को नहीं मिलता। सब लोग सिंपल रिलेशनशिप जीते हैं, लेकिन हर किसी को सोल अवेकनिंग का मौका नहीं मिलता। आपको ये जर्नी इसलिए मिली क्योंकि आप में वो कैपेसिटी थी जो हर किसी में नहीं होती। आपको चूज़ किया गया, सज़ा के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए। कभी कभी जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि आपको ये जर्नी क्यों मिली। ठीक है, तो जवाब ये है, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि आपकी सोल स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं बल्कि कॉन्शियस ज़िंदगी जीनी थी। ट्विन फ्लेम जर्नी सज़ा नहीं होती, ये एक अवेकनिंग होती है। ये आपको तोड़कर आपका असल नूर बाहर लाती है। शायद आज भी पेन हो, शायद आज भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखेंगे और समझेंगे कि ये सफ़र आपको बर्बाद करने नहीं, बनाने आया था। तो जनाब, इसीलिए मिली होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन कब होता है और कैसे होता है। तो क्या लाज़मी है कि यूनियन होगा? तो सबकी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता यूनियन हो जाना। यूनियन से मुराद परमानेंट यूनियन होता है, जिसमें हम शादी को कंसिडर करते हैं। और मोस्टली आप सब ये जानते हैं कि आप लोग अपने डीएम से शादी की ही बात कर रहे होते हैं कि शादी कब होगी, परमानेंट हम एक दूसरे के कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो जवाब यही है कि ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है और डिवाइन पर। क्योंकि अगर डिवाइन ने आपकी डीएम के साथ परमानेंट यूनियन लिखा है, तो दुनिया की कोई ताकत उस यूनियन को रोक नहीं सकती। फिर चाहे आपके घर वाले आपकी शादी कहीं करवाना चाह रहे हों, कहीं आपकी शादी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डीएम के साथ मैरिज नहीं लिखी, यूनियन नहीं लिखा डिवाइन ने, तो फिर आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, आप कितनी ही ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों ना कर लें खुद के साथ, कितना ही वेट क्यों ना कर लें कि वो आए, उसकी अवेकनिंग हो जाए, तो वो आएगा तो शादी उससे ही करूँगी। लेकिन अगर डिवाइन ने लिखा ही नहीं है, तो वो वक्त फिर नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप पर तवज्जो देने से, अपने आप पर फोकस करने से, अपने आप को हील करने से, इनर वर्क करने से आप ही स्ट्रॉन्ग बनते हो, ना कि डीएम। ठीक है, कि कल को अगर डीएम वापस नहीं भी आता है, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो कि आप उसके बिना भी अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। तो इनर वर्क करना, हीलिंग करना, सेल्फ लव करना सिर्फ डीएम के लिए नहीं होता, अपने खुद के लिए होता है। क्योंकि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप तो पेन में रहोगे, आप तो जी ही नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे और इन चीज़ों से आप तंग भी आ जाओगे। एक वक्त आएगा कि मैं इतनी डिप्रेशन, टेंशन में क्यों हूँ, इसकी वजह से हूँ, और ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए खुद पर काम इतना किया जाता है, इतना करवाया जाता है डीएफ को काम, ताकि वो इस पेन से बाहर निकल जाए। एट द एंड बोनस के अंदर डीएफ को पता चलता है कि क्या उसका यूनियन होगा या फिर नहीं होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसे सब्र आ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी लेती है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।